क्या आपने कभी अपनी अंतरात्मा की गहराइयों में झांक कर यह सवाल पूछा है कि जब कलयुग का अंतिम अध्याय लिखा जाएगा तब इस दुनिया का स्वरूप कैसा होगा? क्या तब भी मानवता अपने मूल स्वरूप में बची रहेगी या हम उस भयावह राक्षस में बदल जाएंगे जो अपने ही मूल्यों और सिद्धांतों को निगल जाएगा? क्या धर्म, नैतिकता और प्रेम जैसे शब्द केवल इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएंगे या सब कुछ एक अथाह अंधकार में डूब चुका होगा? आज हम एक ऐसी भयावह सच्चाई का सामना करने जा रहे हैं जिसे जानकर आपकी आत्मा कांप उठेगी और आपका मन आत्मचिंतन के गहरे सागर में गोते लगाने लगेगा। हम शास्त्रों, पुराणों और प्राचीन भविष्यवाणियों के माध्यम से उस महाविनाश की एक झलक देखेंगे जिसका आरंभ आज से ही हमारे अपने जीवन में हमारे आसपास हो चुका है। यह केवल एक कहानी नहीं, यह एक चेतावनी है, एक आह्वान है अपनी आत्मा को जगाने का। कलयुग की शुरुआत उस क्षण हुई जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर इस पृथ्वी को त्याग दिया। जैसे ही योगेश्वर कृष्ण द्वापर युग से अंतर्ध्यान हुए, एक नया अंधकारमय युग शुरू हुआ, कल का युग, जिसे हम कलयुग के नाम से जानते हैं। यह केवल एक कालखंड का परिवर्तन नहीं था, यह धर्म, सत्य और न्याय के एक नए पतन की शुरुआत थी। श्रीमद् भागवत महापुराण में कलयुग के लक्षणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह युग अज्ञान, अधर्म और नैतिक पतन का प्रतीक है। यह वह समय है जब मनुष्य अपनी मूल पहचान को भूलकर भौतिकता और स्वार्थ के दलदल में धंसता चला जाएगा। क्या हमने कभी सोचा है कि हम स्वयं इस पतन में कितनी भूमिका निभा रहे हैं? श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कलयुग में सत्य का ह्रास होगा और झूठ का बोलबाला बढ़ेगा। क्या आज हम अपने चारों ओर झूठ और फरेब का साम्राज्य नहीं देखते? क्या छोटी छोटी बातों पर भी हम सच बोलने से कतराते नहीं हैं? अपनी आत्मा से पूछिए, क्या आप हर परिस्थिति में सत्य के साथ खड़े रहते हैं? स्त्रियों की मर्यादा समाप्त हो जाएगी, उनका सम्मान कम होगा। क्या आज हम समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ते अनादर और हिंसा को नहीं देख रहे हैं? क्या हम स्वयं अपने घरों में, अपने व्यवहार में महिलाओं को उचित सम्मान दे रहे हैं? यह आत्मचिंतन का विषय है। गुरु और शिष्य के बीच का पवित्र विश्वास टूटेगा, ज्ञान का व्यापार होगा और गुरु केवल एक व्यवसायिक बन जाएगा। क्या आज शिक्षा केवल डिग्री और पैसे कमाने का माध्यम नहीं बन गई है? क्या हम अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं या केवल उनसे अपना काम निकलवाना चाहते हैं? भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा, परिवार बिखर जाएंगे, संपत्ति और स्वार्थ के लिए रिश्ते तार तार हो जाएंगे। क्या हमारे अपने परिवार में, हमारे अपने रिश्तों में प्रेम और सौहार्द की जगह ईर्ष्या और द्वेष ने नहीं ले ली है? क्या हम अपने भाई बहनों के साथ सच्चे मन से जुड़े हुए हैं? धर्म केवल एक आडंबर बन जाएगा, दिखावा मात्र। लोग धर्म का पालन केवल समाज में अपनी छवि बनाने के लिए करेंगे, न कि अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए। क्या हम मंदिरों में केवल दिखावे के लिए जाते हैं या हमारी भक्ति सच्ची और हृदय से निकली हुई होती है? क्या हमारा धर्म केवल बाहरी वेशभूषा तक सीमित है? और सबसे बड़ा पाप, मनुष्य अपने ही जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाएगा। वह केवल खाने, पीने और भोग विलास में लिप्त रहेगा। क्या हम भी अपने जीवन का अर्थ केवल भौतिक सुखों में ही खोज रहे हैं? क्या हमने कभी अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ पर विचार किया है? क्या आप जानते हैं कि इन लक्षणों में से अधिकांश आज हम अपने आसपास, अपने समाज में और शायद अपने भीतर भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं? क्या ये कलयुग के अंत के स्पष्ट संकेत नहीं हैं? ऋषियों की भविष्यवाणियों के अनुसार जैसे जैसे कलयुग अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ेगा, मनुष्य की आयु घटेगी, उसका धैर्य नष्ट होगा। वह केवल अपने शरीर, अपनी लालच और अपनी वासनाओं के लिए जिएगा। माता पिता को वृद्धाश्रम भेजा जाएगा, उन्हें बोझ समझा जाएगा। क्या हमने कभी अपने माता पिता के त्याग और प्रेम को समझा है? क्या हम उन्हें वह सम्मान और देखभाल दे रहे हैं जिसके वे हकदार हैं? यह प्रश्न हमें अपनी आत्मा से पूछना चाहिए। संतों और ज्ञानी पुरुषों का मजाक बनाया जाएगा, उनकी बातों को अनसुना किया जाएगा,
लोग केवल उन लोगों की सुनेंगे जो उन्हें भौतिक लाभ पहुंचा सकते हैं। क्या हम सच्चे ज्ञान की तलाश में हैं या केवल मनोरंजन और सतही बातों में उलझे हुए हैं? सच्चाई बोलना पागलपन कहा जाएगा और ईमानदार व्यक्ति को मूर्ख समझा जाएगा। झूठ और छल कपट को चतुराई माना जाएगा। क्या हम में इतनी हिम्मत है कि हम हर परिस्थिति में सच बोल सकें, भले ही वह हमें नुकसान पहुंचाए? लोग धर्म के नाम पर व्यापार करेंगे, आस्था को बेचेंगे। मंदिरों और धार्मिक स्थलों को कमाई का साधन बनाया जाएगा। क्या हम धर्म को एक पवित्र मार्ग मानते हैं या केवल एक व्यावसायिक अवसर? भविष्य पुराण कहता है कि कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य इतना गिर जाएगा कि वह पशुओं से भी नीच हो जाएगा। उसकी नैतिकता, उसकी करुणा, उसकी मानवीयता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। वह केवल अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर जाएगा। क्या हम इस पतन को अपने भीतर महसूस कर रहे हैं? क्या हम अपनी मानवीयता को खोते जा रहे हैं? और तब जब मनुष्य अपनी सभी सीमाओं को पार कर जाएगा, प्रकृति स्वयं बदला लेना शुरू करेगी। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, यह हमारे कर्मों का सीधा परिणाम होगा। भयंकर भूकंप पृथ्वी को हिला देंगे, महासागरों में सुनामी की लहरें शहरों को निगल जाएंगी, जंगलों की आग सब कुछ राख कर देगी और बादलों का कहर बाढ़ और विनाश लाएगा। यह सब कुछ इंसान के पापों का, उसके अधर्म का, उसके प्रकृति के शोषण का सीधा जवाब होगा। क्या हम प्रकृति का सम्मान कर रहे हैं या उसे केवल अपने उपभोग का साधन मान रहे हैं? क्या हम पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? और तब पृथ्वी स्वयं कहेगी, मुझे इस बोझ से मुक्त करो। यह पृथ्वी जो हमें जीवन देती है, जब हमारे पापों से इतनी बोझिल हो जाएगी कि वह स्वयं मुक्ति चाहेगी। क्या हम इस धरती को एक बेहतर जगह बना रहे हैं या उसे विनाश की ओर धकेल रहे हैं? जब अन्याय अपनी चरम सीमा पार कर जाएगा, जब धर्म का कोई नाम लेवा नहीं बचेगा, जब मानवता अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाएगी, तब होगा अंतिम अवतार भगवान कल्कि का प्रकट होना। यह वह क्षण होगा जब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा हस्तक्षेप करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान विष्णु अपने 10वें और अंतिम अवतार के रूप में श्वेत घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए कलयुग के सभी पापियों का संहार करने आएंगे। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक अटल सत्य है, एक भविष्यवाणी है जो अवश्य पूरी होगी। वे उन राजाओं का नाश करेंगे जो अधर्मी हैं, जो अपनी प्रजा का शोषण करते हैं। वे उन झूठे धर्म गुरुओं का विनाश करेंगे जो धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं। वे उन अधर्मी व्यापारियों को खत्म करेंगे जो बेईमानी और लालच से धन कमाते हैं। यह शास्त्रों की सीधी चेतावनी है। अभी भी समय है, सुधर जाओ, वरना कल्कि का प्रहार बहुत कठोर होगा। क्या आप तैयार हैं उस समय के लिए? क्या आप उस दिन के आने से पहले अपने जीवन को बदल पाएंगे? क्या आप अपनी आत्मा को इतना शुद्ध कर पाएंगे कि आप उस महाविनाश से बच सकें? यह प्रश्न हमें अपनी आत्मा से बार बार पूछना चाहिए। लेकिन क्या सभी नष्ट हो जाएंगे? नहीं। महाभारत के वन पर्व में कहा गया है कि कुछ लोग जो सच्चे साधक होंगे, जो धर्म, प्रेम और करुणा के मार्ग पर अडिग रहेंगे, उन्हें बचाया जाएगा। ये वे लोग होंगे जिन्होंने कलयुग के अंधकार में भी अपनी आत्मा की ज्योति को बुझने नहीं दिया। उनसे ही एक नया युग आरंभ होगा, सत्य युग। यह वह युग होगा जब धर्म, सत्य और न्याय फिर से स्थापित होंगे। वे लोग ही होंगे धर्म के बीज जो फिर से इस धरती को पवित्र बनाएंगे, एक नई सभ्यता की नींव रखेंगे। यह एक आशा की किरण है, एक संभावना है उन लोगों के लिए जो अपनी आत्मा को शुद्ध कर चुके होंगे। लेकिन ऐसे लोग बनना आसान नहीं है। उनके लिए तपस्या चाहिए, अपनी इंद्रियों पर संयम चाहिए और चाहिए वो अटूट श्रद्धा जिससे पूरा युग बदल सकता है। क्या हम में वह तपस्या है? क्या हम में वह संयम है? क्या हम में वह श्रद्धा है जो हमें इस महापरिवर्तन के लिए तैयार कर सके? अब जरा सोचिए,
क्या आज हम मोबाइल और डिजिटल दुनिया में इतने डूब गए हैं कि हम अपने परिवार की हंसी, अपने रिश्तों की गर्माहट को भूल गए हैं? क्या हम पैसे और भौतिक सुखों के लिए किसी का भी भरोसा तोड़ने को तैयार हैं? क्या हम धर्म को केवल एक पहचान बनाकर रह गए हैं जिसे हम अपनी सुविधा के अनुसार पहनते और उतारते हैं? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए कलयुग अपने अंतिम चरण में है और अब समय है खुद से सवाल करने का, अपनी आत्मा को झकझोरने का और वापस लौटने का, धर्म, प्रेम और सच्चाई की ओर। यह केवल बाहरी दुनिया का परिवर्तन नहीं, यह हमारी आंतरिक दुनिया का परिवर्तन है। प्रिय दर्शकों, हम सब एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर कदम पर हमारी परीक्षा है। हर दिन, हर पल हमें यह चुनना है कि हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे या अधर्म के। लेकिन इस अंधकार में भी प्रकाश है, और वो प्रकाश आप हैं। आपकी आत्मा में वह शक्ति है जो इस अंधकार को चीर सकती है। अगर आप अभी से सजग हो जाएं, अपनी आत्मा को शुद्ध करें, धर्म के मार्ग पर चलें, तो शायद आप उन चुनिंदा लोगों में होंगे जो कलयुग के अंत के बाद भी जीवित बचेंगे और एक नए युग की नींव रखेंगे। यह केवल जीवित रहना नहीं, यह एक सार्थक जीवन जीना है। आज का सवाल आपके लिए, क्या आप वो व्यक्ति बनना चाहेंगे जो कलयुग के अंत में भी अपनी आत्मा को बचाकर एक नए युग का साक्षी बनेगा? क्या आप अपनी आत्मा को इतना शुद्ध कर पाएंगे कि आप उस महापरिवर्तन का हिस्सा बन सकें? नीचे कमेंट में AUM धर्माय नमः लिखें और अपने विचार साझा करें। हमें बताएं कि आप अपनी आत्मा को बचाने और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए क्या कर रहे हैं। आपकी एक छोटी सी पहल भी एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है। और अगर आप ऐसी ही गूढ़, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं जो आपकी आत्मा को जगाएं और आपको आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करें, तो अभी सब्सक्राइब करें ब्रह्मवेद। हमारे साथ जुड़ें और धर्म, ज्ञान और सत्य के इस मार्ग पर आगे बढ़ें। धन्यवाद। हर हर महादेव।